आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बना हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज 25 सिलेक्टेड क्वेश्चन की कड़ी में बढ़ते हैं आगे। और आज का पहला प्रश्न है, उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा कथक। यानी उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। यानी कुचिपुड़ी जो है वह किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा केरल का। यानी कथकली जो है वह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। अगला प्रश्न है, कथकली के गीतों की भाषा कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब होगा मलयालम। यानी कथकली के गीतों की भाषा कौन सी होती है? तो प्रस्तुत की गई। तो इसका सही जवाब होगा 1968 ईस्वी में। यानी हिंदी गीतों पर कथकली जो है वो पहली बार कब प्रस्तुत की गई? तो 1968 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न है, कथकली मंच पर कौन से रंग के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा काले रंग के। यानी कथकली के मंच पर कौन से रंगों के वस्त्रों का उपयोग किया जाता है? तो काले रंग के वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता तथा एलोरा की गुफा कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। और यहीं पे अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के हिमालय और विंध्याचल के बीच के क्षेत्र में कौन सी शैली प्रचलित है? तो इसका सही जवाब होगा नागर शैली। यानी नागर शैली जो है यह उत्तर भारत के हिमालय एवं विंध्याचल के बीच में अत्यधिक प्रचलित है। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर में कौन सी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा नागर शैली। यानी भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर जो है इसमें कौन सा शैली सबसे ज्यादा मिलता है? तो ये नागर शैली मिलता है। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम एवं एलोरा का कैलाश मंदिर तथा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये सभी मंदिर जो है वो कौन से शैली का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा द्रविड़ शैली का। यानी कांचीपुरम, एलोरा तथा कैलाश मंदिर तथा तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, ये सभी मंदिर जो है वह कौन से शैली का उदाहरण है? तो द्रविड़ शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वेसर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा कुकनूर का कालेश्वर मंदिर और लकुरी का जैन मंदिर। और ये दोनों जो है वेसर शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के मंदिर में भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर कौन से कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा स्थापत्य कला का। यानी उड़ीसा के मंदिर में भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर जो है वह स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। लोक नृत्य है तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु का। यानी भरतनाट्यम जो है वह किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम को कौन से संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक संगीत के द्वारा। यानी भरतनाट्यम को कौन से संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये कर्नाटक संगीत के माध्यम से। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम के 3 प्रमुख घराना कौन कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा तंजौर घराना, कांचीपुरम घराना और पन्नलूर घराना। यानी तंजौर घराना, कांचीपुरम घराना और पन्नलूर घराना जो है यह भरतनाट्यम का 3 प्रमुख घराना है। अगला प्रश्न है, कौन से नृत्य को आराधना का नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ओडिसी। यानी कौन से नृत्य को आराधना का नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो ये है ओडिसी है। अगला प्रश्न है, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक का। यानी यक्षगान जो है यह कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। अगला प्रश्न है, यात्रा कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल का। यानी यात्रा जो है वह कहाँ का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का है। अगला प्रश्न है, यक्षगान में प्रमुख रूप से किसका संगम होता है? तो इसका सही जवाब होगा नृत्य और गान का। यानी यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। अगला प्रश्न है, ई कृष्ण अय्यर, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये दोनों जो है वो कौन से कलाकार हैं? तो इसका सही जवाब होगा भरतनाट्यम का। यानी ई कृष्ण अय्यर और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भरतनाट्यम का प्रमुख कलाकार है। अगला प्रश्न है, सोनल मान सिंह, केलुचरण महापात्र तथा कालीचरण पटनायक जो है वो कौन से नृत्य का प्रमुख कलाकार है? तो इसका सही जवाब होगा ओडिसी। यानी सोनल मान सिंह, केलुचरण महापात्र, कालीचरण पटनायक और ये सभी कौन से नृत्य का प्रमुख कलाकार है? तो ये ओडिसी के हैं। अगला प्रश्न है,
ओडिशा में प्रचलित नृत्य कला की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो ये ओडिसी है। यानी ओडिशा में प्रचलित नृत्य कला की सबसे प्राचीन शैली कौन सा है? तो ये ओडिसी है। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना दिल्ली के कौन से वास्तुकला को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कुतुब मीनार। यानी दिल्ली सल्तनत वास्तुकला का भव्य नमूना किसे कहा जाता है दिल्ली में? तो ये कुतुब मीनार को। अगला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा संतूर। यानी शिव कुमार शर्मा जो है वो कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो संतूर बजाते हैं। अगला प्रश्न है, बलतो नारायण मेनन अनंत शिवरामन माधवन कृष्ण कुट्टी ये सभी जो है वो कौन से मुख्य रूप से किसका कलाकार है? तो कथकली का। यानी बलतो नारायण मेनन अनंत शिवरामन माधवन कृष्णन कुट्टी ये सभी जो है वो कौन से कला का मुख्य कलाकार हैं? तो कथकली का है।